हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइकोलॉजी के बारे में। और जो आज का टॉपिक है वो हम आगे जो पिछली वीडियो जो मैंने कवर अप की हुई थी कम्युनिकेशन के ऊपर, सॉफ्ट स्किल जो यूनिट थी, उसी यूनिट को मैं यहाँ पर आगे लेकर के चल रहा हूँ। और जो आज हमारा टॉपिक बन रहा है वो आईपीआर को लेकर के बन रहा है। आईपीआर यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये आज टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको ये बता देना चाहता हूं कि वीडियो में क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं एंड तक। तो हम डेफिनेशन कवर करेंगे, आईपीआर की डेफिनेशन क्या होता है, नर्सिस में इसका क्या काम है, हम नर्सिंग में क्यों पढ़ रहे हैं इसको। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, पर्पसेस क्या हैं आईपीआर के, और बैरियर्स क्या होते हैं। सबसे मेजर जो यहाँ पर टॉपिक आ जाता है वो बैरियर्स का आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं कि एक्सप्लेन बैरियर्स ऑफ आईपीआर, या इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि डिफाइन आईपीआर एंड देन एक्सप्लेन बैरियर्स ऑफ आईपीआर। तो आपको वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये देखने को मिल जाएगा। तो इसको आज हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आईपीआर के बारे में बता दूं, डेफिनेशन आपको बता दूं। तो डेफिनेशन क्या है, आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे रिलेशनशिप जो कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बनते हुए देखने को मिलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर के, किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेकर के जो आपको रिलेशनशिप्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं आईपीआर। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर, रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड अ वाइफ, रिलेशनशिप बिटवीन द पीयर ग्रुप, रिलेशनशिप बिटवीन अ पेशेंट एंड नर्स, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा आईपीआर के अंदर। तो सिंपल एंड सॉर्टेड मैंने आपको बता दिया कि आईपीआर क्या होता है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नर्सिंग में आखिर आईपीआर क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो नर्सिंग में हम आईपीआर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो नर्सेज हैं वो अपने ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज को, उनके जो स्किल्स हैं ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के, उनकी मदद से आप क्या करेंगे, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे पेशेंट के साथ, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको बेटर से बेटर केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, बेटर से बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहां पर आप आईपीआर नर्सिंग में देखने को मिल रहा है। इसको एक और नाम से जाना जाता है एनपीआर, यानी कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो वो जो रिलेशनशिप होता है इट इज अ टाइप ऑफ आईपीआर ओनली, लेकिन वो नर्स और सिर्फ पेशेंट के बीच में होता है। लेकिन आईपीआर में और बहुत सारे रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। खैर, अब हम अगर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक से पहले जो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन और आईपीआर, इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है। काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई उसमें भी आप यही चीज बता रहे, इसमें भी यही चीज बता रहे। तो इसमें मेजर सा डिफरेंस है, वो क्या है कि कम्युनिकेशन में आप रैंडमली किसी के साथ भी अपने आइडियाज को, व्यूज को, थॉट्स को शेयर कर दे रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन है। लेकिन आईपीआर में आप एक जो व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप आप बना रहे हैं, वो आपका जो है वो आईपीआर है। तो यहां पर क्लोज रिलेशनशिप बना रहे हैं, वहां रैंडमली किसी के साथ भी आप अपने आइडियाज, व्यूज, थॉट को शेयर कर रहे हैं। ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो डोंट बी कंफ्यूज इन दीज टॉपिक्स। तो अब ये मैंने आपको क्लियर कर दिया आईपीआर क्या है, आपका नर्सेज में क्या काम है, और इनमें डिफरेंस क्या है आईपीआर और कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से हैं, तो मेजरली आप यहां पर देख पा रहे हैं कि तीन टाइप्स आपको आईपीआर के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिल जाएगा थेरापीटिक, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा सोशल, और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा इंटीमेट। तो सबसे पहला जो थेरापीटिक आ जाता है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जो कि नर्स और पेशेंट या हेल्थ केयर मेंबर्स और पेशेंट के बीच में आपको देखने को मिलता है। यहां पर जो हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स होते हैं या फिर नर्सेज होते हैं, वो अपनी स्किल्स के थ्रू जो पेशेंट है उसमें ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वहां पर उससे रिलेशनशिप बना करके उसको केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज नोन एज योर थेरापीटिक आईपीआर। थेरापीटिक के बाद नेक्स्ट आ जाता है सोशल। सोशल कौन सा होता है, सोशल में आप देखते हैं कि आपके समाज में जो भी आप लोगों के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, वो समाज का जो रिलेशनशिप होता है वो कोई भी हो सकता है, आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं। इन लोगों के साथ जब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो वो होता है आपका यहाँ पर सोशल आईपीआर। सोशल आईपीआर के भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप फ्रेंड्स हैं,
आप फ्रेंड्स के साथ जब रिलेशनशिप बाउंड अप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए, अपनी जो हैप्पीनेस है उनको शेयर करने के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमेशा आईपीआर के, उसी वजह से आप आईपीआर बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट अगर टाइप की तरफ मूव करते हैं तो लास्ट आ जाता है इंटीमेट। इंटीमेट जो होता है ये ज्यादातर क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली आप बाउंडेड होते हैं एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ आईपीआर। इसमें जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, लवर्स होते हैं, या फिर आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके साथ जब आप रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, दैट पर्टिकुलर टाइप इज नोन एज इंटीमेट रिलेशनशिप या फिर इंटीमेट आईपीआर। तो ये हो गए आपके तीनों जो आपके आईपीआर के टाइप्स हैं, वो मैंने यहां पर आपके कवर कर दिए हैं। आगे अगर अगले टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं हम, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर पर्पसेस का, कि भाई आईपीआर को स्टडी ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर आईपीआर को स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। जो पेशेंट है उसके ऊपर उसका जो ट्रस्ट है वो नर्सेस के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप किसी पेशेंट को केयर कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे वहां पर कि अगर पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर लिया उसने, देन ही इज फ्री, और वो आपके ऊपर पूरा विश्वास करता है। आप उसके ऊपर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मेजरली हम इसीलिए यहाँ पर हम उसको ट्रस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एंड आईपीआर जो होता है वो उसमें सबसे ज्यादा मदद आपको करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हेल्प्स इन कलेक्टिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन। जब आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उससे आपको जाकर के रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। देखिए, जब भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाते हैं तो जनरल सी जो इंफॉर्मेशन होती है, नाम क्या है आपका, उम्र क्या है आपकी, कहाँ रहते हैं आप, ये सारी चीजें तो जनरली पेशेंट बता देता है, जब भी उसको साथ आईपीआर ना बनाए तो भी। लेकिन जब आप अगर उससे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो कि उसके पास्ट से रिलेटेड है, या फिर जो आपको उसकी डिसीज कंडीशन को ट्रीट आउट करने में आपको मदद करेगी, स्पेशली इन द मेंटल इलनेस, तो आपको वहां पर उससे आईपीआर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपसे तब शेयर आउट करता है। नेक्स्ट जो इसका आपको पर्पस आ जाता है वो आ जाता है फॉर सेटिस्फैक्शन अमंग नर्सेज एंड पेशेंट इन केयर। देखिए, क्या होता है कि जब आप केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है। तो सेटिस्फैक्शन के लिए क्या होता है कि नर्सेज जो हैं वो भी सेटिस्फाई हो अपनी केयर से, और जो पेशेंट है वो भी सेटिस्फाई हो नर्सेज के द्वारा जो दी हुई केयर है उससे। तो ये आपको आईपीआर से पता चलता है, मतलब आप इवेल्युएट करेंगे, और इवेल्युएशन तभी सही तरीके से पेशेंट प्रोवाइड करता है जब आप उसके साथ आईपीआर अच्छी तरीके से बिल्डअप करेंगे, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टू रिड्यूस स्ट्रेस अमंग नर्सेज। नर्सेज के अंदर स्ट्रेस को कम करने के लिए, देखिए नर्सेज भी वहां पर आईपीआर को बिल्ड कर रही होती है अमंग दियर पीयर ग्रुप। उनके भी साथ काम करने वाले लोग हैं, अदर हेल्थ केयर मेंबर्स हैं या अदर नर्सेज हैं, उनके साथ जब आप आईपीआर बिल्ड करते हैं तो आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, शायद वो आपको सॉल्यूशंस दे पाते हैं। तो इससे आपको वहां पर आपके जो वर्क एरिया है वहां पर स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो पाती है, और आपकी जो वेलबींग है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ये आपको यहां पर इसके पर्पसेस बताए गए हैं। जब हम पर्पसेस की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आ जाता है बैरियर्स। बैरियर्स का टॉपिक पढ़ाने से पहले अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो मेक श्योर आप यहां पर वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए खैर आगे बढ़ लेते हैं। तो बैरियर्स की जब हम बात कर रहे थे, बैरियर्स का मतलब जब आप आईपीआर को मेंटेन कर रहे होते हैं या आईपीआर को बिल्ड कर रहे होते हैं तो वहां पर कई सारी रुकावटें आती हैं जिनको बोला जाता है बैरियर्स। तो बैरियर्स यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नाम से ही सारे बैरियर्स आप पढ़ेंगे, सारे के सारे बैरियर्स जो है वो नाम से ही आपको पता चल जाएंगे कि इनके अंदर का कंटेंट क्या है। तो सबसे पहला जो आ जाता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, फिजिक से रिलेटेड बात हो रही है। तो अगर कोई पर्सन है उसकी फिजिक डिस्टर्ब है, यानी कि वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप उससे आईपीआर नहीं बना पाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आईपीआर बनाने में आपको वहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो ये हो जाता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें कि आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि मैंने आपको डिस्कस की। सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, तो वो फिजिक से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर फिजियोलॉजिकल के बाद एनवायरमेंटल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर में क्या होता है, जिस एनवायरमेंटल सेटिंग में आप आईपीआर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो आपका एनवायरमेंट में कोई ना कोई
प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज्यादा नॉइस है, उसमें बहुत ज्यादा हीट है, उसमें बहुत ज्यादा कोल्ड है, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर वहां पर जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा पुअर आ रही है, ऑर्डर बहुत ज्यादा पुअर आ रहा है, तो वहां पर आप वहां पर आईपीआर प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे। ऐसे बैरियर्स को बोला जाता है एनवायरमेंटल बैरियर्स। एनवायरमेंटल बैरियर्स के बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो आ जाता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है, जिसमें कि आपके कल्चर्स होते हैं, जो कल्चर होते हैं वो आप जानते हैं इंडिया जो है उसमें कई प्रकार के कल्चर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं और उनको अपने कल्चर के लिए क्या है कि वो अपने कल्चर की तरह ही चाहते हैं कि मेरे से बात की जाए, मेरे कल्चर को फॉलो करते हुए मुझे केयर प्रोवाइड की जाए। अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपके जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, हर जगह के कल्चरल नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि लोगों को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आईपीआर नहीं बना पाते हैं। नर्स मान लीजिए अलग कल्चर परस्यू करती है, पेशेंट अलग कल्चर परस्यू करता है, और वहां पर आप देखेंगे आईपीआर में कई बार प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, नेक्स्ट जो बैरियर आ जाता है वो आ जाता है सोशल। सोशल में क्या होता है, ये भी थोड़ा सा कल्चरल जैसा ही है, जिसमें कि आपकी जो सोसाइटी है वो बैरियर बन रही होती है। सोसाइटी में क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे सोसाइटी के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो आपको बैरियर बन रहे होते हैं, या फिर आपकी जो सोसाइटी है वो किस तरीके से डिजाइंड है, उसकी जो डिजाइन है वो भी कई बार आपको बैरियर बन रही होती है। तो ये हो जाता है आपका सोसाइटी के रिगार्डिंग जो बैरियर्स आते हैं। उसके बाद सोसाइटी के बाद आपको सोशल के बाद जो आपका बैरियर आ जाता है वो आ जाता है आपका सिमेटिक। सिमेटिक में आपको क्या बताया जाता है, सिमेटिक मतलब कि जिसमें आपके लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर्स आते हैं। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं, आप कौन सी वर्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। कई बार आप जो भाषा, तमिल बोल रहा है पेशेंट, तमिल बोल रहा है, नर्स जो है उसको तमिल नहीं आती, उसको हिंदी आती है केवल, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये लैंग्वेज बैरियर हो गया, सिमेटिक बैरियर इसको बोला जाता है। कई बार शब्दों का चयन ऐसा होता है, वर्ड्स को हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो कि दूसरे लोगों को समझ में नहीं आते, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से आईपीआर लैग करता है, और ये आ जाते हैं आपके वहां पर सिमेटिक बैरियर में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब जो संस्था है वो अगर कहीं से बैरियर बन रही है आईपीआर को क्रिएट करने में, तो वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसमें आप देखेंगे जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल के अलग रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बैरियर बन रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोगों से आईपीआर क्रिएट करना पड़ेगा, तो टाइम आपके पास कम है आईपीआर को बनाने के लिए, तो वहां पर आपको बैरियर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर। कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड बैरियर जो होता है, इसमें आप देखेंगे कि अगर आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं अगर आप लैग कर रहे हैं, तो भी आपको आईपीआर में बैरियर आएगा, क्योंकि आईपीआर बनाने में जो एक कड़ी है वो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के जो मेजर एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर आई बटन पे, जाकर के जरूर देखिएगा। तो उसमें क्या क्या है, सेंडर है, रिसीवर है, चैनल है, और फीडबैक है। तो अगर इनमें से कहीं ना कहीं कोई भी आपका एलिमेंट है जो कि डिस्टर्ब हो जा रहा है, जो कि आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, और कम्युनिकेशन फेल हुआ तो आईपीआर भी आपका फेल हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस वजह से आईपीआर आपका नहीं बन पाएगा। तो ये कुल मिला के कुछ बैरियर्स आपको बताए गए हैं जो कि आईपीआर के आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर जो आईपीआर वाला जो टॉपिक है वो यहां पर एंड हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो सर्वाइवल स्ट्रेटेजी पे आएगा, तो वो अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।